कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा से पहले छात्रों की जो तैयारी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। उनको लगता है कि उन्हें सब कुछ तैयार है, वो काफ़ी मेहनत किए होते हैं। लेकिन जब वो परीक्षा देने जाते हैं, कक्ष में जाते हैं, तो पेपर देखते ही उनके आँखों के सामने धुंधलापन आ जाता है। उनके आँखों के सामने धुंधलापन आने से माइंड ब्लैंक हो जाता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर दीप्ति सिंह हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या ये स्वाभाविक है। मैम, ये जो माइंड ब्लैंक होता है, क्या ये स्वाभाविक है? स्वाभाविक है। हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाए तो ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ भी याद ना आए, आपने जो पढ़ा है वो आपको लगे कि हमने कुछ आता ही नहीं है और हमें कुछ याद ही नहीं आ रहा है, या हमारे सामने सब ब्लैकआउट हो गया है, हमारा कुछ हमें याद नहीं है। ये स्वाभाविक है। तो ये मैम, जो माइंड ब्लैंक हो रहा है ये है क्या, और इसमें दिमाग की भूमिका क्या है? देखिए, जब इंसान पढ़ के जाता है और उसके सामने पेपर आता है तो वैसे तो वो सब कुछ पढ़ा होता है, लेकिन जब अचानक से उसके सामने पेपर आता है और उसके अंदर ये भाव आते हैं कि हमें ये सारा पेपर सॉल्व करना है अभी, और वो एक बार टाइम देखता है कि अब 3 घंटे का टाइम है, हमें पूरा ये सॉल्व करना है। जब उसके अंदर ऐसे विचार आते हैं तो जो ब्रेन होता है उसमें उसको थोड़ा सा स्ट्रेस महसूस होता है। उससे कुछ ऐसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिनसे कभी कभी इंसान को बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, या ऐसा लगे कि हमें घबराहट हो गई है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस तरीके के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसमें बेसिकली दिमाग की भूमिका है, उसमें ही सही सारे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं जो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। हमारा दिमाग ही है जिसके वजह से हम ताकत महसूस करते हैं, या हमारे दिमाग की वजह से ही हमें कमज़ोरी आती है। जैसे आप किसी मज़दूर का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर वो रखा था वही हमारे बराबर या आपके बराबर, लेकिन वो अपने दिमाग की शक्ति से इतना सारा सब बोझा उठा लेता है और हम लोग नहीं उठा पाते हैं। तो ये सब सारा रोल दिमाग का ही है। अगर आप एक बार इस तरीके से हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स आपके अंदर रिलीज़ होंगे तो आप कुछ चाहते हुए भी, आते हुए भी आप वहाँ पे कुछ कर नहीं पाएंगे उस समय पे। तो इससे फिर जो ये माइंड ब्लैंक हो रहा है मैम, तो इससे मतलब क्या कारण है? जैसे एक तो स्ट्रेस सही है, बाकी क्या कारण है कि जिससे माइंड ब्लैंक हो जाए, जबकि वो पूरी तैयारी किए हुए हैं बच्चे, उसके बाद कक्ष में ऐसा हो जा रहा है? तो ये इसमें ये एक तो देखिए, पहले आप लोग अच्छे से खा पी के आइए। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनमें सुबह में वो एग्ज़ाम देने चले गए और सोचते हैं कि हमने भी कुछ खाया नहीं है, तो उनको लगता है एग्ज़ाम से लौट के आएंगे तब खाएंगे। एक तो आपको बॉडी में पूरी एनर्जी होनी चाहिए, आपको माइंड में ग्लूकोज मिलना चाहिए, जिससे कि वो आपको वहाँ पे आप कैसे लिख पाओगे, बिना आपके माइंड में एनर्जी नहीं होगी तो आप उसको लिख नहीं सकते हो। उसी तरीके से जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, अगर आपने कंटिन्यूअस मेहनत नहीं की है, जैसे एग्ज़ाम्स आपने बार बार रिपीट नहीं दिए हुए हैं, तो एक तो अंदर से जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपके अंदर एक ऑलरेडी डर महसूस रहता ही है आपके अंदर कि पता नहीं कैसा पेपर आएगा। तो जब वो पेपर आपको या आया और आपका बाई चांस एक आध क्वेश्चन भी पढ़ा हुआ ना आया, तो इस तरीके की एक्टिविटी ब्रेन में हो सकती है जिसमें स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ हो और आपको इस तरीके से हो जाए, एकदम से हाइपोटेंशन हो जाए और इंसान को लगे अब हम गिर जाएंगे, हमें कुछ नहीं आता है। तो इसका निदान क्या है? जैसे जो छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसको इम्पोर्टेंट हो जाता है, कैसे इससे बचें? जो बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको पहले तो अपना सिलेबस पूरा कवर करना है। ठीक, जब आपको लगे कि हमारा सिलेबस पूरा कवर हो गया है, तो जो ओल्ड ईयर पेपर्स होते हैं, पहले के जो पेपर्स होते हैं, उनको आप अपना टाइम लगाइए, अपना एक क्लॉक सेट करिए 3 घंटे का, अपना पेपर लेके बैठिए और वो चीज़ें आप 3 घंटे में पूरा सॉल्व करिए। तो इससे क्या होता है कि जब आप बार बार ये चीज़ें करने लगते हैं तो माइंड जो है उसका यूज टू हो जाता है। ऐसा आपको अचानक से पेपर देख के आपको ना घबराहट महसूस होगी, ना आपको स्ट्रेस आएगा। तो इस तरीके से हम माइंड को यूज टू करते हैं। जैसे आप किसी चीज़ से डरते हैं, अगर आप उसको फेस नहीं करेंगे तो वो डर हमेशा के लिए आपके अंदर बना रहेगा। उसी तरीके से आप जैसे कहीं टेस्ट सीरीज चल रही है या आपको पेपर कहीं और आप देना चाहते हैं, तो बाहर जाइए, वो पेपर्स दीजिए, आपको 1-2 क्वेश्चन जो नहीं आते उनको पढ़िए फिर अगला पेपर दीजिए, उसमें जो क्वेश्चंस नहीं आते उससे उनको पढ़िए। तो ऐसे करने से माइंड जो है वो एक्टिव हो जाता है और उसको ऐसा पेपर देख के ज़्यादा स्ट्रेस महसूस नहीं होता। पहला हो गया। दूसरा, थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन, जब आपको पेपर मिलता है तो एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप को दिमाग में शांत रखिए और बोलिए कि मुझे जो भी कुछ पेपर में आया है वो सब आता है, मैं एक एक करके क्वेश्चंस करूंगा तो मैं सारे कर ले जाऊंगा, मुझे एक साथ सारा पेपर नहीं देखना है, मुझे एक एक करके अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जाना है। तो इंसान उस चीज़ को अच्छे से कर सकता है। तो जो स्ट्रेस ले लेते हैं बच्चे, हाँ, तो हाँ। परीक्षा कक्ष में जाने से पहले ऐसा
क्या है कि जिसकी वजह से स्ट्रेस है, और उससे कैसे निदान पाए कि वहाँ जाएं तो घबराएं नहीं? जैसे वहाँ जाते हैं, आप पहुँचते हैं तो बच्चे डिस्कस करते हैं ये वाला क्वेश्चंस पढ़ के आए हो कि नहीं, वो वाला क्वेश्चंस पढ़ के आए हो नहीं। ये नहीं करना है परीक्षा केंद्र के सामने, क्योंकि आपकी जितनी तैयारी, आपको ये सोचना है कि जो हमने तैयारी की हमारी तैयारी बेस्ट है। अगर आप किसी से इस तरीके से, इस ऐसे इंसान से तो कतई नहीं मिलना है जो वहाँ जाते ही भर में आपसे पूछे ये वाला क्वेश्चन आता है कि नहीं, ये पढ़ा है कि नहीं रात में तुमने, यही आने वाला है। तो वो ऐसे इंसान से नहीं मिलना है। जो आपको थोड़ा अच्छा फील कराए, जो आपको जिससे लगे कि आप उससे बात करके थोड़ा खुशी महसूस होती है, ऐसे लोगों के साथ परीक्षा केंद्र में जाने से पहले रहना चाहिए। और ये परीक्षा के टाइम ही नहीं, हमेशा के टाइम आपको ऐसी आदतें डालनी है कि आपको मेडिटेशन, योगा, इन सब का सहारा लेना ही है। जिससे मेडिटेशन से आपको कंसंट्रेशन में ईजी होता है, थोड़ा कंसंट्रेशन में ईजी होता है। जब आप पेपर देने बैठते हो तो वो हमें कंसंट्रेशन, हमने जो पढ़ा हुआ है उसमें से हमें चीज़ें खोज के निकालनी है, तो हमें अपने बॉडी को कंसंट्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो चीज़ें आप करते रहे अपने लाइफ स्टाइल में। स्ट्रेस न ले, ध्यान केंद्रित करें तो सारी चीजें हो जाएंगी, आराम से हो जाएंगी। जी। तो सुना आपने डॉक्टर दीप्ति सिंह जो मनोचिकित्सक हैं, उन्होंने बताया कि जो भी ऐसे छात्र जो परीक्षा में जा रहे हैं या परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं, वो इस माइंड ब्लैंक आउट जो हो रहा है उनका, उससे कैसे बचें और कैसे निदान पाएं। मंगला तिवारी, PTC न्यूज, लखनऊ।